सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को वर्ग 6 पाठ 2 जिसका नाम है बचपन। आज मैं आप लोग को पाठ 2 बचपन पढ़ाने जा रहा हूँ। अब आइए ध्यानपूर्वक सुनने एवं समझने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, पाठ है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले चलूँगी। लेखिका कर रही है अपने पाठ के माध्यम से कि बचपन क्या होता है, पहले और अब की बचपन की याद दिला रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ। एक लेखिका कहती है, तुम्हारी नानी भी कहती है कि मैं इतनी तुमसे बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हैं और नानी भी हो सकती हैं। बड़ी बुआ भी यानी फुआ, बड़ी मौसी भी, माँ की बड़ी बहन बड़ी मौसी होती है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जितने भी परिवार हैं सब मुझे क्या कहते हैं, जीजी कह के पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है वैसे क्या आता है, सियाना होते जा रहा है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में मैं पैदा हुई हूँ। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। कहता है मैंने जो पिछले का पहनावा ओढ़ा था और आज का पहनावा ओढ़ा में बहुत अंतर है, बदलाव आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी इत्यादि भिन्न भिन्न रंगों की पहनी थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। पहले मैंने रंग बिरंग पहना, लेकिन अब हमारा मन और विचार जो है वह सफ़ेद कपड़े पहनने की इच्छा इरादा है। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पिछले दशक में मैंने भिन्न भिन्न तरह के पोशाकें पहने, कपड़े पहने। पहले फ्रॉक, फिर निकर, बाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ठीक है, बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। मैंने जो पहले लेखिका कर रही है कि मैंने जो बचपन में पहना था कपड़ा वो अब तक तो मुझे कुछ याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, देखिए जो पहले पहनी थी वो लेखिका अपनी बयां कर रही है कि मैं इस तरह से नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक पहनी थी। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्की गुलाबी रंग का बारीक चुनौटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल जिसको झालर लगा रहता है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। काले काले बालों में लाल रंग के रिबन का प्रचलन था और आज का तो बालों में कुछ लगाने वाला ही अलग ढंग से हो गया है। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी प्याजी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। लेखिका कहती है कि आजकल के तो नौकर चाकर सभी हैं, लेकिन जब हमारे समय में बचपन था तो उस समय अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे और नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी हमें सख्त मनाही थी। इस पर हमें नौकर से कपड़े धुलवाना सख्त मनाही किया गया था। हम बच्चे इतवार की सुबह, इतवार यानी एतवार जिसको बोलते हैं संडे अंग्रेजी में, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते
धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते, मोजे धोते और जूते को पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश भी चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। पहले के जूते और अब के जूते में बहुत अंतर हो गया। हमें जब नए जूते मिलते उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब पुराने जूते पहनते थे समय में तो पैरों में छाले अवश्य पड़ते थे, लेकिन अब जब जूते पहनते थे उससे पैरों में छाले नहीं पड़ते हैं, फोले नहीं होते। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखा इस पाठ के माध्यम से तुलना करती है कि पहले का बचपन और अब के बचपन में, पहले के कपड़ा पहनावा ओढ़ावा अब के पहनावा ओढ़ावा में काफ़ी अंतर हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जैतून का तेल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर की सुबह से ही नाकों में इसकी गंध आने लगती थी। शनिवार को सप्ताह में पीना पड़ता था। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते हैं और उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। जब वो तेल के गिलास में था तो देखिए के साथ ही उल्टी दस्त होना शुरू हो जाता था। छोटे शीशे गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते उन्हें देखते ही मितली होने लगती, यानी उल्टियाँ होना शुरू हो जाती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते यह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रह जाती। तुम्हें बताऊंगा कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेंटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में बदल गया है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेट बिमटो मिलते थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने का। वो दोनों भाई बहन का ड्यूटी मिला था। हमारा घर माल से बहुत दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भाने लगती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, यानी कि हफ्ता बोलते हैं 8 दिन को, 8 दिन में एक दिन चॉकलेट खरीदने का छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता, यानी उसके पास जमा रहता। मैं चॉकलेट रखकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देते और रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मज़ा ले ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कशमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आता था। चेस्टनट और एक गजब की चीज़ आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में डाल देते। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़ियाँ जो तब भी थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़ियों में निरा मतलब केवल या मात्र निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। उस समय प्राचीन समय में
जब वो गाना गाती थी चना जोर गरम, तो उस गाने को हर एक बच्चों आदे और आज का गाना तो अलग ढंग से ही होते हैं। कुछ बच्चे पुड़िया के तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती रहती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। ठीक है बच्चों, ये पाठ का इतना ही तक आज का है। फिर इसी पाठ का दूसरी वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें एवं समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।